देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खींच दूंगा एक मुबारक से देखकर फूल 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 लगा रहा। अरे लल्ला देखो बेटा मेरी बात सुनो, उनको बहू चाहिए थी हैं, बच्चों को माँ चाहिए थी और हप्पू को पत्नी आस लगी थी, तो मैं क्या करता बताओ? पत्नी आस? हाँ, अरे जैसे वो पानी का प्यास होता है ना, वैसे पत्नी के लिए पत्नी आस। पापा मुंह बंद कर ले, अपनी बकवास बंद कर ले, ठीक है? बहुत होएगा। ये लो, अरे तुम मुंह बंद कर लेना। अबे मैं नहीं, फोन की घंटी बज रही है ससुर जी। हाँ तो ऐसा मैं तुम्हारा ससुर नहीं बेटा, सबसे पहली बात। फोन उठाओ ना। अरे लल्ला ये तो दमान जी का फोन है बेटा, मैं क्या जवाब दूं? एक काम कर, तू ही बात कर ले। हाँ, बात हमें बिल्कुल ना करनी है, आदमी की आवाज भी ना सुननी है। आई बात समझ नहीं पापा? ठीक है, हम जा रहे हैं अपने तगड़ू के संगे सपना टाकीज में 12 से 3 को शो देखें। बाय बाय पापा, चलो तगड़ू। बाय बाय ससुर जी। मैंने कहा ना मैं तेरा ससुर नहीं हूं, मुंह तोड़ दूंगा मुंह बेटा। तो बन जाओगे, क्यों रज्जो? अरे लल्ला मेरी बात तो सुन। अरे बाय, फिंगर ऑन योर लिप्स। अरे दगड़ू कहाँ? अरे यार क्या मुसीबत है ये। हेलो दमान जी, कैसे हो आप? उन्या कैसे हैं? क्रोधित हैं, क्रोधित। बताइए, क्रोधित है? किस बात के लिए क्रोधित हो दमान जी? तुमने जो हमें कापा चप्पा डब्बा थमा दो हैं, हमारी खोपड़ियां बनना रही है। कैसी तुमने तो ऐसी तारीफें पेली थी, तारीफों पर तारीफें। तुमने इंडिया को माल बेच के और चाइना को थमा दो हमें। और तुमने जो ना बताई बिटिया ऐसी है, बिटिया वैसी है, सुशील है, संस्कारी है, जो नहीं बताई कि गारंटी कब तक है? एक दिन में गारंटी खत्म हो गई। हम आपसे जो पूछ रहे कि जो कैसो प्रोडक्ट थमा दो। अरे लेकिन दमान जी मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है? जब बिटिया कौन ने दे दी फिर? ऐसी आइटम दी है, वो जबान खोल रही है, पता चल रही है कि वो कौन घराने से ताल्लुक रखती है, हैं? हेलो 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 दमान जी, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, या नाश हो जाए तो बाबू। अरे बहू चाय आज की तारीख में मिल जाएगी कि मंदिर में जाके बैठ जाएं? लग रहा है जी लच्छो भाई तलक ना उठी। पहली वाली को तो हमने ट्रेन कर दो, तो लगता है जाको भी करना पड़ेगा। माँ जी प्रणाम। अरे जीती रहे, खुश रहे। कितनी सुंदर और सुशील बहू मिली है हमें। अब बहू जे का पल्लू वल्लू ले रखो है, डरो ना, घबराना ना बिल्कुल। हम वो खड़ूस पुराने ख्यालात वाली सास ना है कि दिखाएं कुछ और बाद में रंग कुछ और। हम ना बहू और बेटी में कोनो फर्क ना रखते हैं। भाई जैसी हमारी बेटी वैसी हमारी बहू। तो बेटी फटाफट जाके रसोई में गर्मा गर्म चाय और बढ़िया सो नाश्ता खिला दे। अरे पल्लू हटाना, वैसी इतनी गर्मी है रखिए। ठीक है अम्मा जी, आप कह रहे तो निकाल देते हैं। जीती रहे, खुश रहे। पर एक मिनट, हम बनाएंगे चाय नाश्ता? और कहा नहीं तो कहा हम बनाएंगे। जोकिंग भी करती है। नहीं बढ़िया। हमारा मतलब वो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि नई बहू को रसोई में भेज दिया जाए। अच्छा वो तो ठीक है बहू, लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बहू जैसी घर में आती है सबसे पहले रसोई संभाल लेती है और पहली चाय और नाश्ता बाई बनाती है ना बेटा? फटाफट बना दे जा। हाँ तो हमने कर लिया ना, अपने लिए पानी गर्म करके, वो भी गैस पे। और एक बात बताइए आप हमें,
हम एक वाटर हीटर नहीं लगा सकते क्या? कितना टाइम बर्बाद होता है ये पानी गर्म करने में, उससे समय और गैस दोनों बच जाएंगे। वो का हो तो है? हमारी पहली बहू ने तो ऐसे ही शिकायत कभी ना करी। शायद हो सकता है कि सालों से उसकी आवाज किसी ने दबा रखी हो, पर हम बिल्कुल भी वैसे नहीं है। और हम तो आपको हमारे बारे में एक बात बताना ही भूल गए, हमने तो बातें बनाने के अलावा कुछ और बनाना सीखा ही नहीं। तेरी अम्मा ने कछु सिखा के ना भेजो। अम्मा जी, हमारी अम्मा के बारे में कुछ मत बोलिएगा, हम उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। वो तो हमें पकवान दोष है इसलिए। एक मिनट, हमने बहुत सारे दोस्त सुने थे, मंगली फंगली, जो पकवान दोस्त तो आज तक ना सुनो। देखा होता है ये एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति दोषी के हाथ के पकवान खा के ना टैं बोल जाता है। अब का होगा, हमारे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे। उसकी आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, सब हो जाएगा। अच्छा, अरे कैट मलाइका, जल्दी से नीचे आओ, दादी गिर गई है। नहीं मतलब क्या बदतमीजी है यो। हम इतने भागते हुए आए, ऊपर से दादी आई सही सलामत बैठी, फालतू में हमारे पैर में क्यों घोड़े की नाल ठुकवा दी? वो क्या है ना कि हमें मजाक करने में बड़ा मजा आता है। और हाँ, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है तमीज से बात किया करो। अब सुनो ध्यान से, दोनों किचन में जाके जल्दी से सबके लिए नाश्ता बना के लेके आओ। What? Debbie mother, is you meaning to saying me making breakfast for everybody around in the house, everybody? क्या बोली है तू? हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं मम्मी, मैं ये कह रही हूँ कि आज मैं सबके लिए खाना बनाऊं। हाँ, सिर्फ आज नहीं, आज से रोज 20 मिनट में वापस आ रही हूँ, तब तक सारा नाश्ता रेडी मिलना चाहिए मुझे। बट दादी, बिग आइज मीनिंग डेंजर। इनने तो आते ही नींबू निचोड़ दिए सबके। कैसी बात करी, कभी देखा क्या मैंने रोते हुए? Yes, now me watching you crying. अच्छा ये प्याज के आंसू है, और आज के भी। प्याज के आंसू me understanding, but what is आज के आंसू? देखा ना नई वाली मम्मी के तेवर है, कैसे ऑर्डर चला रही है हम दोनों पे। Yes, you are right. Me also watching her. Meaning she is applying too much order like we are not home daughters, we are home betters. एक तो बहन तो हिंदी में बात करा कर। मुझे भी ऐसा लग रहा है वो इतना ज्यादा हमें ऑर्डर दे रही है ना, जैसे हम घर की बेटियां नहीं, घर की नौकरानियां। बिल्कुल सही कह रही है। Meaning this our Debbie mother is too bad, meaning absolutely very bad. She's not good. Like you telling me, no, when our real mother coming back. दीदी मैं तो खुद उसका इंतजार कर रही हूँ इस मौके का। मतलब पता नहीं कब आवेगी मम्मी वापस। अच्छा खासा शादी टाल रहे थे, बापू के चक्कर में पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो गया। अब ये ना बस जल्दी से मामला सुलझाना पड़ेगा, वरना देख लियो ये नई वाली मम्मी ना ऐसा ना हो कि हमारे ही नींबू निचोड़ के खुद तो जूस पी ले और डकार भी ना ले। वैसे तू क्या बना रही अप्पू कैसी रही तुम्हारी दूसरी शादी? का बनाया पूछो ना। असल में जिंदगी की जो गाड़ी चल रही थी ना गृहस्थी की, हमें जब एक टायर हमें लगो उधड़ गो, हमने स्टपनी लगाई। अब स्टपनी और ज्यादा दिक्कत दे रही, परेशान कर रही। सर पुरानी गाड़ी को आग लगा दीजिए और नई गाड़ी खरीद लीजिए सर। राइट मनोहर। हप्पू मैं भी दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। ये क्या हरकत है? ये क्या किया तुमने? कछु ना करो, हम चेक कर रहे हैं कि आपके कहूँ नट बोल्ट ढीले तो नहीं है। शादी साहब गुड्डा गुड़ियन को खेल नहीं है कि पहले शादी कर लो बाद में मन भर गओ बाजार में बेच आओ बाहर से।
नहीं गुड्डा गुड़िया ले आओ। अरे शादी दो आत्माओं को मिलन है। हमने अपनी पहली बीबी की कदर नहीं समझी। कम से कम आपकी बढ़िया शादी हो चुकी है, आप दूसरी शादी काय करोगे? जानबूझ के सारो मतलब कीचड़ में पांव डाले हैं। सचेत हो जाओ, हमसे कछु सीखो। हम सारों पछता रहे हैं। आपको पता है हमारी हालत कैसी है अब? दूसरी शादी को नाम सुनते हैं हमारी आत्मा कांप जाती है। और आप तो पहले ही कांपते रहते हो। आप दूसरी शादी करोगे तो आपकी आत्मा निकल के बाहर चली जाएगी। पप्पू कैसे कही आपने कि शादी करनी है? रिलैक्स, नहीं होगी शादी आपकी दूसरी। रिलैक्स बट नहीं होगी। बट मनोहर पानी दो। नहीं होगी आपकी शादी। दूसरी शादी की बात ना करो दादा। पानी लो। रिलैक्स हप्पू, रिलैक्स, शांत हो जाओ। हम सब अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, हमें माफ करो। हमने अपनी पहली बीबी की कदर ना करी, हम अभी तक भुगत रही हैं। आपकी जैसी गाड़ी चल रही है ना पहली बीबी के साथ, वह गाड़ी सुख से चलन दो। दूसरी शादी को एक्सपेरिमेंट आप वादा करो, आप ना करोगे। वादा करो आप। ये क्या नाश्ता बनाया है? सही ना बना हुआ है नाश्तो। खा के देखिए। ये आमलेट अंडे को बना हुआ है कि मिर्ची को? Oh no, oh my god. Malaika is putting red chili powder instead of salt. दीदी कैसी बात कर रही है? मतलब तुझे पता नहीं मिर्ची और नमक के बीच का डिफरेंस? मेरे से पूछ लेती। ये क्या घटिया नाश्ता बनाया तुम दोनों ने? सॉरी, वो नई वाली मम्मी, वो गलती होगी। मतलब नेक्स्ट टाइम से नहीं करने का, ऐसा है ना? पहले कभी बनाया नहीं क्या? Debbie mother, no, we're not making breakfast anytime in life, and this is breakfast, Debbie mother, for you only first time. एक तो तू ना हिंदी में बात किया कर। जब अंग्रेजी नहीं आती है तो क्यों घिसे पिटे करती है? हमने कभी नाश्ता नहीं बनाया, नहीं मम्मी, और ये नाश्ता हमने आपके लिए जिंदगी में पहली बार बनाया है। अरे तो नहीं आता है तो पूछ लेती, या इंटरनेट पे वीडियो देख लेती कि कैसे बनाते हैं। बहू जाने दे, नहीं कहा है ना कि पहली बार बना रहे हैं, नाश्ता ना सीख जाएंगे। तू क्यों जज बन रही है? हाँ तू जा जाके कपड़े धोना शुरू कर। बहू हम का धोबन लग रहे हैं कि तू हमें ऑर्डर दे रही है कि कपड़ा धोना शुरू कर दे। आज तक हमने ना धोए कपड़े। दिन भर खाली वक्त में बैठ के टाइम पास करती रहती है। अरे थोड़ा काम कर ले। अगर काम नहीं करेगी तो तेरी बूढ़ी हड्डियां जवाब दे देगी। और तुम दोनों महारानियों जाओ जाके मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। अगर इस बार नाश्ता अच्छा नहीं बनाना तो भूखी शेरनी कच्चा चबा जाऊंगी सबको। ये तो उस हिसाब से आपको ये नाश्ता आराम से खा लेना चाहिए, क्योंकि भूखी शेरनी कुछ भी खाती है। तेरी बड़ी जबान चल रही है ना। आज से तू घर में पोछा लगाएगा। क्या? रणवीर तू बर्तन धोएगा घर के, और चमची तुम सारे घर में झाड़ू लगाओगी। अरे बहू जी तू क्या कर रही है? जी तो बच्चों की खाने खेलने की उम्र है, काम करा रही है ना। ये तो गलत है रहो है बहू। गलत तो तू करती है बुढ़िया। दिन भर घर में बैठ के बस अपना शासन चलाती रहती है, सब पे अपना हुक्म चलाती रहती है। कान खोल के सुन लो सब, अगर इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। हमारी उपस्थिति में ये सब नहीं चलेगा। अगर काम करोगे सब तो ही इस घर में टिकोगे। मतलब ये कि जिस जिस को मैंने जो जो काम सौंपा है, अगर वो काम करने में सब असफल रहे तो इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं सबको। जिस जिसको जो जो काम बोला है ना, जाके सब काम करो अपना। जाओ। सारे बर्तन शीशे की तरह साफ होने चाहिए, और एक भी बर्तन ना। क्या है ये सब? ये फ्राइंग पैन है जहाँ में ऐसे ऐसे करके सब्जी पकाती हैं। हाँ पता है मुझे, लेकिन ये सब क्या लगा हुआ है इसमें? चल ठीक से साफ कर। मैंने बहुत कोशिश करी थी,
मैं घिस के मैंने साफ करो, लेकिन ये सारू दाग बहुत जिद्दी है गो आपकी तरह। हाँ, क्या कहा? मैंने आज तक कभी बर्तन ही ना धोए हैं। हाँ, तो अब आदत डाल ले। मतलब अब मैं बर्तन धोऊंगा? हाँ, अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, आई समझ? क्या कर रही है तू? आपने तो बोला था झाड़ू लगाने के लिए। ऐसे लगाते झाड़ू? ये कौन करेगा साफ? ठीक से कर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? हमें कभी घर का काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो हमारी पुरानी वाली मम्मी करा करती थी। बेवकूफ थी तुम्हारी पुरानी मम्मी, कुछ काम नहीं सिखाया तुम्हें। अब हम आ गए ना, सारा काम अच्छे से सिखा देंगे और सबको काम पे लगा देंगे। लेकिन अगर हम काम करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? कुछ ना धरो ये पढ़ाई लिखाई में। 2 काम सीख लेगी घर के तो किसी दूसरे घर में जाके काम करके 2 पैसे कमा लेगी, आई समझ? हाय लच्छो। अरे वीणा, तू कैसी है तू? लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कहाँ थी? कल ही मैं स्विट्जरलैंड से आई हूँ। तेरा मैसेज मुझे मिला था, इसलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। कांग्रेचुलेशंस यार। हाँ तेरे हैं? हाँ, मेरी खूंटी पे बंधे हुए हैं। काम सिखाना पड़ रहा है सारा। सिखाना क्यों पड़ रहा है? अरे इनकी पुरानी मम्मी ने राजा रानियों की तरह पाला है ना इनको, उन्हीं का अंजाम है मुझे भुगतना पड़ रहा है। एक काम ठीक से करना नहीं आता इनको। इनसे अच्छे तो म्यूनिसिपैलिटी के बच्चे काम करते हैं। छोड़ ना ये सब, चल तुम मुझे अपने ट्रिप के बारे में बता। और तुम दोनों, सारा काम अच्छे से हो जाना चाहिए, काम चोरी बिल्कुल भी नहीं, वरना काम चोरी की सजा लच्छो क्या देती है ये सुन के ना तुम दोनों की रूह कांप जाएगी। हाँ बच्चों, लच्छो की बातों को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। ऊपर वाला कुछ नहीं सुनने वाला तेरी, इसीलिए मुझे भेजा है यहाँ। अगर ठीक से सारे बर्तन साफ नहीं हुए ना तो तुझे इतने दर्द दूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। अच्छा भी ना, तू चल। बच्चों क्या करो? गर्मी लग रही है। चलाएंगे तो पानी मंगवाते हो। ए बुढ़िया, हम दोनों के लिए 2 गिलास पानी लेकर आ। लाई। इतना अच्छा कर रही है, तूने पूरा घर कंट्रोल में रखा हुआ है। कंट्रोल में रखना पड़ता है, अगर ना करे ना तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इस घर में ना किसी को भी काम करने का सहूर नहीं है। ये लो बहू। ए बुढ़िया, हाथ में पकड़ा गिलास। जी 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 जी, ये ले। पिला भी थे का? नहीं हम पी लेंगे। ए, हमसे बैक फायर मत खेलना, वरना बैक में ऐसी फायर लगाएंगे कि बिल बिलाते हुए दौड़ते फिरोगी। अच्छा, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं फायर लगा है, जलने का बू आ रहा है। ओ लच्छो, आग लग गई। हाय भगवान, आग! हाय, अरे भगवान! सत्यानाश! ये किसकी साड़ी है? ये हमारी साड़ी है। ए बुढ़िया, इससे पहले कभी इस्त्री नहीं की तूने? जाने भी थे ना लच्छो। हाँ,
अपनी तो साड़ी जलाई है। अरे इसके बदले हमारे कपड़े भी तो हो सकते थे ना। ए बुढ़िया, ध्यान से सुन, अरे एक भी कपड़ा जला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी समझ गए हम, समझ गए बहू। अब जाके बाथरूम में जाके जितने भी कपड़े गंदे बाल्टी में रखे हैं उनको जाके धो, और धो के अच्छे से निचोड़ने के बाद सूखने के लिए रस्सी पे लगा, और सूखने के बाद उनको सबको इस्त्री कर। और एक भी कपड़ा जला ना तो याद है ना, तुमसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, अब हम हमारी सहेली के साथ जाके गॉसिप करेंगे, और तू चल जाके कपड़े धो, चल।